हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीरो बेस्ड बजट। अब ये जीरो बेस्ड बजट क्या होता है? जीरो बेस्ड बजटिंग जो है हमारा MCO 5 का टॉपिक है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जो सामने आपके ये इंसान हैं, ये हैं पीटर ए फायर। इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, क्योंकि इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी 1969 में और ये USA के रहने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है जीरो बेस्ड बजटिंग? देखिए, जैसे कि नाम से ही पता है, ऐसा बजट जिसका बेस जीरो हो। देखिए, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, जब पहले सबसे पहले बजट बनता है तो उस समय हमारा बेस क्या होता है? जीरो तो होता है, क्योंकि इससे पहले हमने बनाया ही नहीं। इसी तरीके से अब ये जो टेक्निक है, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी बिजनेस में। हम ये मान के चलते हैं कि पिछले साल जो हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, डजेंट मैटर। हम लोग इस साल के लिए पिछले बेस को जीरो मान के चलेंगे और इस साल का जो बजट बनाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, बिल्कुल न्यू बनाएंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। तो यहाँ लिखा है जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में, जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाई फॉर ईच न्यू पीरियड्स। मतलब हर नए पीरियड्स के लिए दोबारा से जस्टिफाई करने पड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ जीरो बेस एंड एवरी फंक्शन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज्ड फॉर इट्स नीड्स एंड कॉस्ट। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी बजट बनाएंगे ना, आपने बना दिया, उसका रीज़न देना पड़ेगा आपको, उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपको अगर पैसा चाहिए तो वो क्यों चाहिए, उसका रीज़न देना पड़ेगा आपको, वैलिड रीज़न। इसमें आपके पैसे के इससे आपका पैसा क्या होगा, एफिशिएंटली वो यूज हो पाएगा। तो देखते हैं पीटर ए फायर क्या कहते हैं इसके बारे में। उनका कहना है एन ऑपरेटिंग प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस विच रिक्वायर्स ईच मैनेजर टू जस्टिफाई ईच एंटायर बजट रिक्वेस्ट इन डिटेल फ्रॉम स्क्रैच। मतलब हर मैनेजर को अपना बजट स्क्रैच से स्टार्ट करके डिटेल में बताना पड़ेगा। ईच मैनेजर स्टेट वाई ही शुड स्पेंड एनी मनी एट ऑल। हर किसी को ये बताना पड़ेगा कि उसे पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए और वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा। This approach requires that all activities be identified as decision packages, which would be evaluated by systematic analysis ranked in order of importance। मतलब आप लोग जो डिसीजन पैकेजेस बनाएंगे उनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए उनको आगे एलोकेटेड किया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। अब हम देखते हैं कि जीरो बेस्ड बजटिंग आखिर किस तरीके से अलग है हमारे ट्रेडिशनल बजट से। तो यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? भाई सीधी सी बात है, ट्रेडिशनल बजट जो होता है वो प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि जो हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग होता है उसमें प्रीवियस ईयर का कोई रेफरेंस लिया ही नहीं जाता है। अब दूसरी है कि इसके अंदर जो ट्रेडिशनल बजट होता है वो अकाउंट ओरिएंटेड होता है, जबकि जो हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग होता है वो डिसीजन ओरिएंटेड होता है। उसमें डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है किसको आगे हमें प्रेफरेंस देनी है। जो ट्रेडिशनल बजट होता है वो हमेशा इंक्रीमेंटल बेसिस होता है, यानी कि आपने जो पिछले साल खर्चा किया, अगर 1000 किया तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप उसको बढ़ाकर ही यूज करते हैं। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। आपका ट्रेडिशनल बजट जो होता है वो थोड़ा लेस कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन जो आपका जीरो बेस्ड बजटिंग होता है वो कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल बजट ज़्यादा मोर कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब देखते हैं कि जीरो बेस्ड बजटिंग की क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है भाई, इसके अंदर एक्यूरेसी आती है कि आप जो पैसा खर्च करना है उसे कितना करना है, कहाँ करना है, बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाता है आपको। वहीं डिसएडवांटेज ये है कि भाई एक्यूरेट तो पता चल जाता है लेकिन इसके लिए आपको स्टाफ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि भाई जीरो बेस्ड बजटिंग जो होता है उसमें एफिशिएंसी आ जाती है हमारे काम में, क्योंकि हमको हमारे सारे गोल पता चल जाते हैं और उसमें अच्छे से हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। वहीं डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए हमें जो हमारे मैनेजर हैं, जो हमारा स्टाफ है, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है, उनकी स्किल्स को अच्छा करना पड़ता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड एडवांटेज ये है कि इसके अंदर वेस्टेज कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो इसके अंदर करप्शन भी बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि मैनेजर अपने हिसाब से नीड को भी पैदा कर सकते हैं, उसके बारे में तो कुछ हम लोग देख नहीं सकते। अगला इसका एडवांटेज ये है कि कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा इसके अंदर डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसके अंदर जो टाइमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली वीडियो आ रही हैं। थैंक यू।